कोरोना, कोरोना, कोरोना और कोरोना। सोते हैं तो कोरोना, जागते हैं तो कोरोना। आखिर कब तक कोरोना कोरोना सुनते रहेंगे? विश्व भर में लाखों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि इस भयानक बीमारी से कैसे बचें। घर में रहें तो कितने दिन, बाहर न जाएं तो कितने दिन, अभी तक कुछ पता नहीं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह सब अचानक कैसे हो गया। भुखमरी, बेचैनी, लाचारी, बेरोजगारी सब पर है भारी एक महामारी। जी हाँ दोस्तों, एक वायरस ने पूरी दुनिया की सांसें फुला रखी है। हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड में नजर दौड़ाइए या सड़क पर सर पर चल रहे इन मजदूरों को देख लीजिए। सबकी सांसें फूली हुई हैं, किसी की बीमारी से, किसी की भूखमरी से। अब तो बेरोजगारी का तनाव भी गर्दन पर तलवार लिए खड़ा है। जान और जहान दोनों खतरे में हैं। कोई कहता है कि यह वायरस चीन ने जानबूझकर छोड़ा है, कोई कहता है यह चीन का जैविक हथियार है, कोई कहता है कि यह संत सताने की सजा है। कुछ लोगों का कहना है कि यह शिव हिंसा करने का फल है। भविष्यवक्ताओं ने इस घड़ी को पहले ही बता दिया था। नास्ट्रेडमस, जय गुरुदेव तथा सूरदास जी ने इन सब को कौन नहीं जानता। सारा विश्व जैसे ठहर सा गया हो। एक वायरस ने सारी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन सभी इस वायरस के आगे ऐसा है नजर आ रहे हैं। शायद इंसान को अपनी औकात का पता चल रहा है, लेकिन अब भी कुछ लोग भगवान के अस्तित्व को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी इस वायरस की चपेट में नहीं आए हैं। यह वीडियो विश्व के उन बुद्धिमान लोगों के लिए है जो इस भयानक समय में भगवान, गॉड, अल्लाह को खोज रहे हैं। कहीं सच में यह संत सताने की सजा तो नहीं है, या फिर कोई बड़े परिवर्तन की आहट है जिसकी भविष्यवाणियां पहले नास्ट्रेडमस, सूरदास, रविदास और फ्लोरेंस ने कर रखी है। अगर संत सताने की सजा मिल रही है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमने किस सच्चे संत को सताया है। ऐसा तो नहीं है कि वह भगवान का अवतार पृथ्वी पर मौजूद हो और हम उसको अनदेखा कर रहे हों। कहीं हम उनको कष्ट तो नहीं दे रहे जिससे प्रकृति भी हमारे खिलाफ होती जा रही है। हमने किस्से कहानियों में सुना था कि संत को सताया था तो पूरा गांव जमीन में धंस गया। बुद्धिमान लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा और उस अवतार को ढूंढना पड़ेगा जो सच में भगवान का अवतार है, जो इस विश्व को इस वायरस से बचा सकता है। इन सारी बातों पर हमारी टीम विचार कर रही थी। हमने सारे तथ्य भी जुटाए और कोशिश की कि कहीं सच में यह जो महामारी है यह विश्व के कुकर्म और पापों का फल तो नहीं है। हमारी टीम ने इंटरनेट से जानकारी प्राप्त की तो जो सच निकल कर आया वह काफी गहरा था। हमने काफी साधु संतों, फकीरों पर रिसर्च किया तो एक संत का संघर्ष में जीवन सामने आया जिस पर सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां सटीक बैठ रही थी। सारे आंकड़े और प्रमाण मिलकर हमने जो निष्कर्ष निकाला कि सच में यह वही संत है जिसकी हमें तलाश थी। जी हाँ, उनके अनुयायियों से बात की जो इस बात पर दृढ़ हैं कि यह वही संत हैं जो विश्व को बचा सकते हैं। उनसे निवेदन किया जाए, प्रार्थना का तरीका भी बताया। अगर निवेदन भी भाव से देश के राजाओं द्वारा किया जाए तो संत जी जल्दी प्रसन्न होंगे और इस महामारी से बचा सकते हैं, ऐसा उनके अनुयायियों का दावा है। अरे हाँ, उस संत का नाम बताना तो भूल ही गए। उनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनको सताया जा रहा है और उनको जेल में डाल रखा है। अनुयायियों का दावा है कि उनको सम्मान के साथ जेल से बाहर निकालकर उनके चरणों में करबद्ध प्रार्थना की जाए तो विश्व इस महामारी से बच सकता है। जब हमारी टीम ने यह सवाल किया कि वह खुद जेल में हैं तो विश्व को कैसे बचा सकते हैं, तो उनका कहना था कि संतों की लीला समझ से परे होती है। वह विश्व कल्याण के लिए एक तीर से कई निशाने करते हैं। हमें उनकी बातों पर विश्वास हो रहा था। उन्होंने ऐसे लोगों से मिलवाया जो कैंसर, एड्स से ग्रसित थे और नाम दीक्षा लेने के बाद स्वस्थ हो गए। जब वहाँ नाम दीक्षा ली और उसके बाद जब दर्शनों को लाइन में लगते उनसे आशीर्वाद लिया, उसी वक्त मेरा खून उनका बंद हो गया। मुझे
ब्लड कैंसर था। कैसे हुआ कि मुझे पता नहीं था ब्लड कैंसर है। उदयपुर में मैंने चेकअप करवाया। ये मेरी कैंसर की रिपोर्ट्स है। मेरे ख्वाब में कैंसर की मरीज थी। मुझे डॉक्टरों ने 2-4 दिन का कहा था। मैं ठीक हुई हूँ संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेने के बाद। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। हमें उनकी बातों पर विश्वास हो रहा था। उनका कहना था कि कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। यदि आप संत जी का ज्ञान सुनोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में मनुष्य की आने वाली समय में क्या दुर्गति होने वाली है। यदि भगवान की सच्ची भक्ति नहीं की, या यूं कहें कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा नहीं ली, तो कोरोना के बाद एक भयंकर समस्या 84 लाख योनियों की है जो अरबों खरबों जीव भुगत रहे हैं। कोरोना तो एक बार मारेगा, लेकिन उसके बाद नरक और 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेंगी। कुत्ता, गधा, कीड़े मकोड़े भी बनना पड़ेगा। अब मारी थी, फिर कहाँ गया? स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग गया, फिर पृथ्वी पर, फिर नरक गया। ये आगे देखो, 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के भाव वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के पेड़ों के शरीर, और 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी के जीवन, और 20 करोड़ बार हाथी बना, 60 करोड़ बार गधा बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। ये है रियल जन्म मरण का चक्र, बिल्कुल सत्य है। कब तक? जब तक उस अल्लाहू अकबर की सत साधना इस दास से प्राप्त नहीं होगी, तो ऐसे जन्म मृत्यु सबकी होगी। यह बातें सुनकर एक वीडियो हमारे सामने आई, जिसे देखकर हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। यह कुत्ता भी कभी हमारी तरह मनुष्य था, ठाठ बाट से रहता था, लेकिन अब इसकी दशा दयनीय है। दोस्तों, सच है और बिल्कुल सच है। राहत भरी खबर ये है कि इन भविष्य वक्ताओं ने ही मौत से बचने के लिए सटीक रास्ते बताए हैं। संत तुलसीदास जी ने इसी पुस्तक के पृष्ठ 59 पर 1971 में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि वह महापुरुष जो भारत को विश्व विजेता और विश्व गुरु बनाएगा, जिसकी एक भाषा होगी और एक झंडा होगा, वह भारत के एक छोटे से गाँव में जन्म ले चुका है। संत रविदास, 16वीं सदी के विख्यात व चमत्कारी संत रविदास। संत रविदास जी लिखते हैं, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने घर दुबकेंगे, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, जो तीसरा प्रलयंकारी जो होगा भारी सहारी, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे। जैसे कि तुलसीदास जी ने एक फकीर, एक संत के बारे में भविष्यवाणी की थी, उसी संत के बारे में भविष्यवाणी यहाँ पर रविदास जी भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरसाएगा, सहस्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु बन भारत जागे, और भारत विश्व विजेता और विश्व गुरु बनकर उभरेगा। दोस्तों, यह विश्व विजेता और विश्व गुरु की बात सिर्फ संत रविदास जी नहीं कह रहे, बल्कि
दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने भी इस बात का समर्थन किया है कि भारत के एक छोटे गांव से उत्पन्न एक महान संत के द्वारा भारत विश्व विजेता बन जाएगा। भगवान कृष्ण भक्त सूरदास जी की भविष्यवाणी। 1540 ईस्वी में जन्मे सूरदास जी ने आज के समय की परिस्थितियों के बारे में भविष्यवाणी की है। बताया है कि इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है। वर्तमान समय के लिए सूरदास जी की भविष्यवाणी। सूरदास जी लिखते हैं, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे। काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, सूरदास ये हरि की लीला ठारे नहीं डरे। यहाँ पर सूरदास जी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो दोस्तों सूरदास जी यहाँ पर विज्ञान को भी चुनौती दे रहे हैं। वैज्ञानिक पावर से नहीं, आध्यात्मिक शक्ति से बचाव हो सकता है। तो कहा भी जाता है कि भगवान से विज्ञान है, विज्ञान से भगवान नहीं है। भविष्यवाणियां देखने के बाद अब बारी आती है कि इस गंभीर समस्या से, मौत जैसे काल से कैसे बचा जा सके। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जो गुरु की शरण में जाकर भक्ति करेगा काल जाल से बच सकता है। तो इस भविष्यवाणी की सच्चाई को परखने के लिए हमने भारत के प्रसिद्ध गुरुओं की विचारधारा को खोजना शुरू किया तो पाया कि लगभग सभी बड़े बड़े तिलकधारी, कथावाचक, मंडलेश्वर व महामंडलेश्वर, धर्म की रक्षा करने वाले धर्म गुरु अपने भगवानों से विश्वास खोए हुए वैज्ञानिक टिप्स देते हुए नजर आए। किसी धर्म गुरु को अपने इष्ट देव पर भरोसा ही नहीं देखने को मिला। लेकिन ऐसे में हमें संत रामपाल जी की विचारधारा मिली। उन्होंने अपने प्रभु के प्रति विश्वास से लबालब वेदों के प्रमाण दिखाए और कहा कि यदि आप किसी भी बीमारी या मौत से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर की शास्त्र अनुकूल साधना करें। परमेश्वर आपकी मृत्यु क्या, आपकी आयु को 100 वर्ष तक बढ़ा सकता है। भगवान के अवतार सारे विश्व का कल्याण करने आए हैं। हमारी टीम का भी सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी को जल्द से जल्द देशों के राजाओं द्वारा विश्व को बचाने के लिए नम्र निवेदन भेजा जाए। सारे विश्व की प्रजा भी श्रद्धा भाव से निवेदन करे तथा सारा संसार संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर अपने मोक्ष का रास्ता तय करवाए। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद।